कल केसी त्यागी जेडीयू के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने भी सबूत दिया है कि मेरी बेटी को आना था, 41,000 रुपए लगे थे। ये होना बहुत जरूरी था क्योंकि सबसे अंधभक्त वही लोग हैं जो प्लेन से चलने वाले। ट्रेन की समस्या हो तो सरकार जिम्मेदार नहीं, इंडिगो की समस्या हो सरकार जिम्मेदार नहीं, रोजगार की समस्या हो सरकार जिम्मेदार नहीं। सरकार किस लिए है? वंदे मातरम पर चर्चा करने के लिए ना, मौज करने के लिए तो मौज करें। और जिस तरह से जनता परेशान है और ये क्या कर रहे हैं, रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, LIC बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, सब तो बेच ही रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड चल रहा है कि इंडिगो नहीं, इंडिगो हो चाहे कोई भी कंपनी हो, किंगफिशर हो, हर कंपनी का दिवालिया करके अडानी के नाम किसी तरीके से हो जाए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चप्पल पहनने वाले को, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे। ये बात इसलिए फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस का जो मामला है इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जो परसेंटेज ऑफ शेयर्स थे इंडिगो एयरलाइन के, जो कुछ भी किया वो अब इंडियन गवर्नमेंट को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हम बात करेंगे यात्रियों को जो परेशानियां हुई उसको लेकर के, लोगों क्या कहना, जो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड सा बना उसको लेकर के पब्लिक क्या सोचती है। सर क्या कहेंगे? इंडिगो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, हर दिल में समा गया है। देखो हम बताएं, कोई भी कंपनी हो जब वो इलेक्ट्रल बॉन्ड से 4-4 हजार करोड़ का चंदा दे देगी तो उसका दिवाला होना है और लास्ट में अडानी अंबानी को वो कंपनी खरीद लेना है। ये एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि ऐसा कर दो कि सभी कंपनियां बर्बाद हो करके बस खाली अडानी अंबानी का ही नाम रहे, जिस पे प्रधानमंत्री जी ट्रंप तक का पैरवी करते हैं। नहीं तो जेल में चले गए होते अडानी जी, लेकिन प्रधानमंत्री जी जा करके उनका वकालत किए और सिफारिश किए और बचा लिए। तो ये एक ट्रेंड चल रहा है कि इंडिगो नहीं, इंडिगो हो चाहे कोई भी कंपनी हो, किंगफिशर हो, हर कंपनी का दिवालिया करके अडानी के नाम किसी तरीके से हो जाए। ये प्लानिंग के तहत हो रहा मान रहे हैं। ये पूरा प्लानिंग है, प्लानिंग के तहत ये किया जा रहा है कि इतना परेशान कर दो जनता भी गाली देने लगे कि इंडिगो खराब है। आज तक का इंडिगो खराब नहीं हो गई जब 4-4 हजार करोड़ रुपए का आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से जो है चंदा ले रहे हो, तब नहीं खराब थी। इलेक्टोरल बॉन्ड पे सारा आपके साथी ठीकरा फोड़ रहे, इलेक्टोरल बॉन्ड लिया गया, इस वजह से अब इस तरीके का कृत्य इंडिगो कर रही है। कंज्यूमर कोर्ट भी है, कंज्यूमर कोर्ट भी लोग जाएंगे। अरे सब RSS के आदमी बैठे हुए हैं यार मेरे भाई, कहाँ है आप चक्कर में? अभी कुछ दिन में, कुछ सालों में नहीं, 2 ही 4-6 महीने में देखेगा इतनी बड़ी हड़ताल होने जा रही है रेलवे की कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। अभी तो प्लेन की बात कर रहे हैं, आप रेलवे की बात कर रहे हो। अच्छा, रेलवे इंडिया में नहीं है क्या आपने, कि ये भी पाकिस्तान में ही रह गया? अब है ना इंडिया में ही। आप ये तो नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान की चीज है। भैया यहाँ भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। पायलट हो गए, कुली हो गए, ड्राइवर हो गए, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं इस समय। असल में मोदी जी अपने तोतन को बैठाना चाह रहे हैं, इसीलिए इंडिगो फ्लाइट देख लीजिए आज 1 हफ्ता हो गया है। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार में कोई प्राइवेट कंपनी झुका ले जाएगा क्या? इंडिगो ने झुकाया ना, मोदी को झुका दिया ना। कल केसी त्यागी जेडीयू के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने भी सबूत दिया है कि मेरी बेटी को आना था, 41,000 रुपए लगे थे। और जो कि परसों ही बयान आया था कि जो जितने का टिकट होगा वो उतने का ही टिकट दिया जाएगा। फिर 41,000 का आएगा। अब तो केसी त्यागी तो कह रहे हैं हम तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। इन्हीं के घर में इतनी ही लड़ाई है ना मेरे भाई कि पूछे मत। अब है अभी तो कुछ नहीं, अभी क्या है, अभी तो जब आपकी किडनी और आंख सब बेची जाएगी ना, और कुछ नहीं कर पाएंगे आप, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। विभाग का नंबर है, सब चीज का नंबर आ रहा है। हवाई जहाज वाले तो 20,000 का तो टिकट खरीद नहीं पाएंगे, वो बेचारे 1 लाख का खरीद पाएंगे। हवाई जहाज में जो अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो 10, 12, 15 लाख जो यात्री फंसे हुए हैं, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? आज ही खबर आई है न्यूज़ 24 से। न्यूज़ 24 खबर जो चैनल है बहुत अच्छा है, और 1-2 चैनल तो ऐसे हैं कि दलालिये करते रहते हैं दिन भर। हाँ, ये विश्वास मानिए, 30 लाख
मोदी को अनफॉलो किए हैं आज ही। क्यों किए भैया? जब तुम्हारे ऊपर बीतेगी ना तब पता चलेगा। अभी तो बहुत ये होना बहुत जरूरी था, क्योंकि सबसे अंधभक्त वही लोग हैं जो प्लेन से चलने वाले। अभी तक जब ट्रेन पे लोग चढ़ नहीं पाते थे, बस के लिए लाइन लगाए रहते थे, वहीं 5-5 दिन सोते थे, कोई आवाज नहीं उठाता था। आज जब बड़ों का फटना चालू हो गया तो याद आने लगा। ये बहुत जरूरी था होना। अभी और होगा, अभी देखते जाइए, अभी और होगा। क्या कहेंगे, इंडिगो एयरलाइन इस समय चर्चा का विषय बनी हुई, मन में क्या आता है? संसद में क्या चर्चा हो रही है? संसद में क्या चर्चा हो रही है आप बताएं? संसद में चर्चा वंदे मातरम पे होगी। देश में समस्या क्या है उस पे कहाँ चर्चा होगी? समस्याओं पे बहस ना हो, इसके लिए वंदे मातरम पे बहस कर लो। अरे बंकिम चंद्र राष्ट्रगान है, किसको उससे भाई दिक्कत है? लेकिन आप इंडिगो पे चर्चा नहीं करेंगे, प्रदूषण पे चर्चा नहीं करेंगे, महंगाई पे चर्चा नहीं करेंगे, SIR पे चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए आप वंदे मातरम पे चर्चा करेंगे। इंडिगो पे चर्चा होनी चाहिए। अरे यार अच्छा एक बात बताओ, वो समस्या मतलब अगर ट्रेन की समस्या हो तो सरकार जिम्मेदार नहीं, इंडिगो की समस्या हो सरकार जिम्मेदार नहीं, रोजगार की समस्या हो सरकार जिम्मेदार नहीं। सरकार किस लिए है? वंदे मातरम पर चर्चा करने के लिए ना, मौज करने के लिए तो मौज करें। और ये जितने लोग बैठे फ्लाइट में उड़ने वाले लोग हैं ना, जितने फ्लाइट में उड़ने वाले लोग हैं, वो सब लोग भी कभी मिडिल क्लास तो उनका एकदम टूट करके उनका भक्त बना था ना, अब भक्त बने और चाहे जितना भक्त बने, सबका नंबर आएगा। यकीन मान लीजिए A से लेके Z तक जितने लोग हैं बारी बारी सबका नंबर आएगा आज। अच्छा ये बताइए, इंडिगो की समस्या क्यों खड़ी हुई? अचानक से ठीक है कि उनको पायलटों को 48 घंटे का हफ्ते में आराम देना चाहिए, फरवरी तक का समय दे दिया ना। अडानी जी ने अभी एक इंस्टीट्यूट खरीदा है जहां पायलटों की ट्रेनिंग होती है। सारा मुद्दा अडानी जी का धंधा सेट करने में है, और यहां भी वही है, और कोई बात नहीं है। अभी फरवरी तक टाइम दिया कि नहीं इंडिगो को? घुटनों पे आ गए, लेट गई सरकार। लेकिन आप समझिए कि इस देश में मोनोपोली बनाने से नुकसान किसका है? इस देश के 60 से 70% एयरलाइंस पर कब्जा इंडिगो का है, और आम आदमी की हालत देखिए 3 दिनों में क्या हो गई। किसने खत्म किया? 2014 से पहले 7 एयरलाइंस थी। ये मोनोपोली किसने खत्म की? सरकार ने खत्म की ना। किसने खत्म की? अपने लोग फले फूले, इनके बिजनेसमैन फले फूले। और ये देश के लोगों को समझना पड़ेगा, जिस दिन इस तरह की मोनोपोली क्रिएट होती रही, लोग ऐसे, अभी मान लीजिए कि तो हवाई जहाज है, मैं कहता हूं कि अभी अनाज भंडारण पे नियम बदल दिए गए हैं कि भाई कोई कितना भी भंडारण कर सकता है। मान लीजिए कोई अमीर आदमी इस देश का आधा से अधिक अनाज का भंडारण कर ले और अनाज रोक ले तो भुखमरी बढ़ जाएगी। जिस रेट में चाहेगा उस रेट में बेचेगा। ये है मोनोपोली का नुकसान। ऐसा थोड़ी व्यवस्था बना दी जाती है। भाई, मेरी बात सुन, एक लाइन में बोलूंगा। अपने डॉलर का रेट प्रधानमंत्री अताल में चले गए कि पाताल में चले गए? जानते हैं क्या रेट है डॉलर का रेट? 90 रुपए, थोड़ा 90 रुपया कुछ ज्यादा हो गया, 91 पे हो रहा है वो। तो ये हम ये नहीं तो 52-53 रुपए में जब प्रधानमंत्री जब बोलिए मुख्यमंत्री बोलते थे, मोदी पनौती जी हमारे, कि बाद डॉलर का रेट गिर रहा है, प्रधानमंत्री भी गिर रहे हैं, तो मोदी जी का अस्पताल में चले गए कि गुफा में चले गए? कोई चीज में 91 रुपया रेट हो गया है। बहुत नाराज हैं आपके साथी। इंडिगो एयरलाइन चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम यात्री एयरपोर्ट पे ही इंतजार कर रहे हैं कि उनकी फ्लाइट आएगी तो वो अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे। कैसे देख रहे हैं जो पूरी जो घटना हुई इंडिगो की? पत्रकार महोदय, लगभग 7-8 लाख लोग जो है हवाई अड्डे पर इस तरह से बैठे हुए हैं, परेशान हैं। आप सरकार जो है ख्याल नहीं करी। आप बताइए कि उड्डयन मंत्री कर क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कहते थे हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा। आज किराया जो है 50-50 हजार दे के दिल्ली से बम्बई तक का लोग दिए हैं, 80 हजार तक दिए हैं। तो आप सोच लीजिए इसके मालिक कौन है? राकेश गंगवाल हैं। और जो इन लोगों का जो है लेन देन हुआ है, यानी एक तरह का प्राइवेट करके सरकार जो है जनता को परेशान करना चाहती है और प्राइवेट करके जो है जनता को गुलाम बनाना चाहती है। आप बताइए, प्राइवेट हवाई जहाज थी इंडिगो, और उन्होंने जो है न ड्राइवर रखे, पायलट नहीं रखे, न और जो कर्मचारी रखे, और इनका जो है
जो प्रबंध करता है कई बार नोटिस दिए, केवल नोटिस दे के सो गए। अरे भाई उस पर इम्प्लीमेंट करवाइए ना, तो वो काम कर नहीं रहे। और ये जानते हैं जो कुछ हो रहा है ये इसलिए हो रहा कि इंडिगो डाउन हो और उसको जो है अडानी खरीद लें। अडानी के हाथों में इंडिगो बहुत अच्छा चलने लगेगा तो अडानी हो जाएगा, इंडिगो काम खत्म हो जाएगा। ऐसे तमाम लोगों का व्यवसाय चौपट हुआ है और जिस तरह से जनता परेशान है। और ये क्या कर रहे हैं, रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, LIC बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, सब तो बेच ही रहे हैं। और बेचने पे अब नौबत आ गई जब प्राइवेट हाथों में है, वो अपना जो है देख लीजिए, जनता की हालत खराब है। बड़े बड़े लोग हवाई अड्डे पे जो है रो रहे हैं और किसी की तबीयत खराब है तो किसी को जो है इंटरव्यू देने जाना है, किसी को जो है कैंसर का इलाज कराने के लिए जाना है, तो सारे लोग तो परेशान हैं। अब समझ में आ रहा कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। तो अब मोदी अपना दिखा रहे हैं, मोदी जी ने जो चाल चली है अब जनता के समझ में आएगी ना। अब तक तो अंधभक्त खूब कह रहे थे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये लोग बड़े लोग जो होते हैं उनको आम जनता से कोई मतलब नहीं होता। किसान परेशान था, नौजवान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, गरीबी बेबसी लाचारी में लोग गिर है, उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। आज देख लीजिए कि केवल 7 दिन के अंदर बड़े बड़े हल्ला करने लगे कि हालत देश की बहुत खराब है। और इतने नहीं, विदेशों में भी भारत का सम्मान गिरा है। पुतिन जी आए हुए थे, उस समय उन्होंने देखा कि भारत में हाहाकार मचा हुआ, कैसी मैनेजमेंट व्यवस्था फेल है। और आप प्राइवेट कहते हैं प्राइवेट होगा तो बहुत अच्छा चलेगा। आप बताइए, यहाँ का तमाम विभाग जो है प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, तमाम जो है आउटसोर्सिंग लगाए जा रहे हैं। आप बताइए कि क्या हो रहा है। एक दिन ठेकेदार अपने कर्मचारियों को रोक लेगा तो फिर क्या होगा, हाहाकार मच जाएगा। तो प्राइवेटकरण करके सरकार जो है मौलिक अधिकारों का एक तरह से हनन करा रही है। सरकार को न रेल बेचना चाहिए, न भेल बेचना चाहिए, न LIC बेचना चाहिए, न हवाई अड्डा बेचना चाहिए। यहां तक कि सरकार किसानों की जमीन को भी बेचना चाहती थी। लेकिन भला हो किसानों का कि 750 किसान अपनी जानों को बलिदान करके खेतों को बचाना का प्रयास किया। उनको आतंकवादी, उग्रवादी और धरना जीवी तक कहा गया। अन्नदाताओं का क्या सम्मान किए प्रधानमंत्री जी, वही प्रधानमंत्री जी हैं। इंडिगो की हालत देख लीजिए इनकी सरकार में, तो ये सरकार एकदम फेल हो चुकी है। लेकिन अभी भी अंधभक्त इनके कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, यानी मोदी की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। देश धरातल में चला जाए, आम जनता पिस जाए, लेकिन ये लोग मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान और लाखों करोड़ों लोग मर जाएं उनके सीने पर चढ़कर भी, लाशों पे भी राजनीति करना चाहते हैं। ये देशभक्त नहीं है, राष्ट्रभक्त नहीं है, ये लोग केवल कुर्सी भक्त हैं। देशभक्त हम लोग हैं। हम लोग किसानों की आवाज, नौजवानों की आवाज, बेरोजगारों की आवाज, भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ बोलते रहते हैं। सरकार के आंख कान खोलने का काम करते हैं, तब भी गूंगी बाहरी सरकार इस कान से सुनती है, उस कान से निकाल देती है। जनता की आवाज नहीं सुन रही है, जनता इसका जवाब अवश्य देगी। इंडिगो एयरलाइन पे ही चर्चा हो रही थी, लोग काफ़ी परेशान हुए। लगभग लाखों लोग एयरपोर्ट पे अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके गंतव्य तक उनको पहुंचा दिया जाए। काफ़ी चर्चा हो रही है, क्या चल रहा मन में? देखिए, जब देश में सरकारें नहीं है, बगैर सरकार का राम भरोसे जब देश चल रहा है, जो सरकार है वो कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। वो लाइन ऑर्डर पर पूछे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, वो विकास पर पूछे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। वो केवल एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मंदिर और मस्जिद का। सरकार केवल मंदिर मस्जिद, केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान करने के लिए इसको महारत हासिल है। आज जिस बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी का जो ढांचा बना है, वो बुनियाद तो नफरत पर है, वो बुनियाद जो है समाज तोड़ने पर है, समाज को बांटने पर है, समाज से खेलने पर है। तो निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि जो स्थितियां हैं, चौबे जी आप बोल लिए, आप जो स्थितियां हैं, ये आजाद भारत के लिए शुभ नहीं है। लेकिन जब सरकार विधा से खेलना शुरू कर दे, सरकार धार्मिक उन्माद में खेलना शुरू कर दे, सरकार देश के भविष्य के साथ खेलना शुरू कर दे, तो 1 साल पहले देश के पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने कहा था
कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो ये सुरसा की तरह मुंह बाकर खड़ा हो जाएगा। आज सारा संचार जो है मुंह बा करके खड़ा है और जो लोगों के दिमाग में भाजपा का नशा है वो नशा टूट रहा है एयरपोर्ट में। यही लोग भाजपा की बात करने वाले थे, आज नशा टूट रहा है। सारा एंड को फेल हो करके तार तार हो रही है। जो दिल्ली से बॉम्बे का किराया 6,000 रुपया था वो किराया 50,000 हो गया। जो चेन्नई का किराया था 16,000 वो 1 लाख हो गया। लूट रही है, यही प्राइवेटीकरण है। यदि सरकार के पाप में वो पैदा हुआ है, सरकार इसका जिम्मेवार है कि आज सारा प्राइवेटीकरण करके पूरे विधा के साथ खिलवाड़ किया है। आज उसका हिंदुस्तान की जनता जो है खमियाजा भुगत रही है। आज हमारे लाख भाई बहन एयरपोर्ट पर दर दर भटक रहे हैं, दर दर भिलक रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। कोई नहीं कि जो जवाब दे कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये इनकी स्थिति। बिल्कुल, तो ये देख रहे थे लोगों के में नाराजगी है। इंडिगो एयरलाइन अब सवालों के घेरे में है। निजीकरण को लेकर के तमाम सवाल खड़े कर दिए गए। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।